नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द मैजिशियन। ऑलराइट, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज टू ऑफ wands, and the fourth card of the day is 8 of pentacles. All right, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रही है कि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच, समझ और सही समय पर सही फैसला लेने की जो क्षमता है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी निकल के आ रही है इस कार्ड की। और ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत लोग ये सोच रहे थे कि आप पहले जैसे ही रहेंगे। उनको लग रहा था कि जैसे पहले आप इन लोगों की बात सुन लेते थे या किसी की बात आप मान लेते थे, ये सोच करके कि दूसरे इंसान को बुरा ना लगे, कोई और हर्ट ना हो, तो आप अपने बारे में नहीं सोचते थे, पहले दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे आप। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ कभी कभी आपको भी नुकसान पहुंचाते आ रही थी। कई बार आपने इस चीज़ के वजह से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन भी महसूस किया होगा। और मैं देख रहा हूँ आप उन लोगों में से हैं कि खुद का भले नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होने देना चाहते। लेकिन आपके बिना शोर किए आपने खुद को इतना बदल लिया है कि अब जो लोग हैं, जो मतलब पहले जिन्हें लगता था कि आप उनकी बात जैसे पहले सुन लेते थे और आप उनकी बात पे विश्वास कर लेते थे, भले ही आपको ये पता रहता था कि यहाँ पर माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, फिर भी आप इग्नोर कर देते थे। लेकिन आपने अब अपने आप को ऐसा चेंज कर लिया है, और चाहे हालात को आप कह लें, चाहे यूनिवर्स को कह लें,
लेकिन ये बात साफ नज़र आ रही है कि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो बड़ी आसानी से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता था, सुन लेता था। आपने ये चीज़ अच्छी तरीके से अब समझ आ गई आपके अंदर, आपने ये चीज़ अब देख लिया है कि कौन कितना सही निकला, कौन कितना मतलबी निकला। ये चीज़ अब कहीं न कहीं साफ-साफ आपको नज़र आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इस कदर अपने आप को बदल लिया कि अब लोग आपकी हर चाल को, चाल कह लो आप, या जो भी नॉर्मली हो सकता है आपके लिए वो चाल ना हो, आप उसे एक नॉर्मल स्टेप की तरह अपने जीवन में फैसले ले रहे हो। लेकिन जो आपके अगेंस्ट, उनको तो यही लग रहा है कि आपकी अब जो हर चाल है उसको समझने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जिनको लग रहा था कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि ये कुछ आपके करीब के कुछ लोग भी हैं इसमें शामिल, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हो सकता है पहले आपके मित्र थे, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, या साथ में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। इनकी आपने एक टाइम पर इतनी हेल्प भी की, अपना भी आपने लॉस सह लिया, लेकिन इनकी आपने हमेशा मदद की। लेकिन इन्होंने आपको ऐन वक्त पर धोखा दिया। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग कभी आपके साथ कदम मिला कर चलते थे, वही अब कहीं न कहीं पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। और कारण ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अब इनको अपने जीवन से शायद अब आपने पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया, आपने दूरी बना ली है, क्योंकि ये बात अब आपको समझ में आ गई है कि ये सारे के सारे मतलबी हैं। ये सब अपने मतलब के लिए ही जुड़े थे, अपने काम, अपने पर्पस, जो भी इनका मोटिव रहा उसके लिए जुड़े थे। और आपने हर अनुभव से, जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है पास्ट बीते कुछ सालों में, उन सारे एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखा है आपने, और यही आपकी असली ताकत कहीं न कहीं आज बन चुकी है। इसी वजह से अब आपके साथ ये कितना भी माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले वाली जो स्थिति हुआ करती थी वो अब ये नहीं बना पा रहे हैं, वो स्थिति जो आपके दुश्मन हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों को अब महसूस हो रहा है कि आपको हल्के में, बहुत लाइटली लेना इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। और जितना ये लोग आपको पढ़ने की कोशिश, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आप इनसे एक कदम आगे निकल जा रहे हैं। चाहे फिर आप कह लें कि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, या चाहे जैसे भी जो डिसीजंस इस समय आप ले रहे हैं, जो भी आप कदम उठा रहे हैं अपने जीवन में इस समय, वो कहीं न कहीं एक ऐसा इम्पैक्ट आपके दुश्मनों के ऊपर डाल रहा है जो कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था। मैं यही कहूँगा कि आपकी इतनी कुशाग्र बुद्धि के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है इस समय। तो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, इस समय कोई भी चालाकी, कोई भी माइंड गेम्स इनके काम नहीं आ रहा है। चाहे लाख ट्राई कर रहे हैं आपको फंसाने की अपनी बातों में, लेकिन मुझे नहीं यहाँ दिख रहा है कि ऐसा होता हुआ मुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। बात करते हैं यहाँ पे द मैजिशियन की। तो देखिए, ये कार्ड आपकी बुद्धि, आत्मविश्वास और अंदर की शक्ति को दिखाता है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास वो क्षमता है कि सीमित साधनों से भी आप बड़ा काम कर सकते हैं। आप ये नहीं वेट करते हैं कि जब तक मुझे कोई चीज़ बहुत जब तक उस मैसिव लेवल पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, वैसा नहीं हो पाएगा तो ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मतलब आप बहाने नहीं ढूंढते हैं। जो भी रिसोर्सेज आपके जीवन में उपलब्ध हैं, आप उसमें सर्वाइव करना जानते हो। और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करते, उससे इतना अच्छा आप कोई नया आइडिया बना लेते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि लोग भी हक्का बक्का रह जाते हैं देख के। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ बोला। जब इस कार्ड को मैं देख रहा हूँ तो ये कार्ड आपकी बुद्धि, आत्मविश्वास और अंदर की शक्ति को साफ दिखा रहा है। देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो सिर्फ किस्मत है। उनको लग रहा है कि अभी जो आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी बेटर होना शुरू हुई हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब बस एक में सिर्फ केवल लक है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी तैयारी और समझ बहुत गहरी थी, आपने बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि ये लक ओवरनाइट आ गया और सब कुछ अपने आप बदल गया। मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग आपकी बराबरी करना चाहते थे, जिनका काम ही दिन रात बस ये था कि भाई इनसे कंपेयर करो, इनसे हमें आगे रहना है, इनसे हमें 21 ही दिखना है, 20 नहीं दिखना। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी ऐसे लोग आपके अराउंड रहे हैं, जो आपकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी तुलना आपके साथ कर रहे थे, वो सिर्फ आपकी मंजिल देखते हैं, लेकिन आपकी जो मेहनत है उसे नहीं देखते। उनको लग रहा है कि ऐसे ही मिल गया सब कुछ, जैसे शायद उनको मिला है अपने लाइफ में। बट दे डोंट नो कि आपने कितनी मेहनत की है, इस बात का रियलाइजेशन किसी को नहीं है। और यही कारण है
कि ये जो भी लोग हैं ये बार बार पीछे रह जा रहे हैं, चाहे लाख कोशिश कर रहे हैं आपसे आगे निकलने की, फिर भी जो ये पीछे रह जा रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो इनकी ये सोच है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा अवसर आ सकता है जहां आपकी बात, आपका फैसला या आपका आइडिया सबसे अलग साबित होगा और वहीं से बहुत लोगों की जो सोच है वो बदल जाएगी। तो आगे चलकर ऐसा होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड इशारा कर रहा है कि अब आपके सामने एक नया रास्ता खुल रहा है और ये समय जल्दबाजी का नहीं है बल्कि दूर की सोच का है। आप सिर्फ आज की नहीं, आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं और यही बात आपको दूसरों से अलग बनाती है। मतलब आप किसी भी चीज़ को ये सोच कर नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि बस अभी का देखना है, आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए पूरा प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये मैच्योरिटी आपके अंदर ये दिखा रहा है कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी है और इसीलिए आप इनकी तरह नहीं है। आपकी सोच, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इनसे बहुत अलग है। जो लोग आपके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी भी आपके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। और जो लोग सिर्फ आज का फ़ायदा देख रहे हैं वो शायद कुछ समय के लिए आगे, भले ऐसा लगे कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लंबी दौड़ में जो आपका बनाया हुआ प्लान है ये उसे मतलब उस प्लान का कोई तोड़ निकाल ही नहीं सकते। चाहे भले ही आपने कोई प्लान बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपका जो रास्ता है वो आगे चलकर जो सक्सेस है वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, जो आपके अराउंड ऐसे लोग हैं या जो आपके दुश्मन हैं, जिन्हें लग रहा है, और ऐसा देखने में भी आया होगा आपको कि जैसे वो कितना खुश हैं और उनका चाहा सब कुछ हो रहा है, लेकिन दोस्तों बता दो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। जो शॉर्ट टर्म गेन्स है वो इनको मिले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो गेन मिलना है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके लाइफ में धीरे धीरे एक बड़ा विस्तार आने वाला है, किसी चीज़ का फैलाव भी दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, अगर आप जैसे कोई बिज़नेस कर रहे हैं किसी चीज़ का, या अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ आपने प्लान पहले बना रखा था लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, चाहे रिसोर्सेज की कमी की वजह से या पैसों की कमी की वजह से, या आपको लगा हो कि अभी टाइम नहीं सही है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब वो वक्त आ रहा है जब आप जो ड्रीम, जो आपका प्लान था, उसे आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का विस्तार करना चाह रहे थे, यानी और बड़े लेवल पे उसे और करना चाह रहे थे या उसका फैलाव करना चाह रहे थे, तो अब आप वो कर सकेंगे। ऐसा ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है। यानी देखा जाए तो नई दिशा, नया अवसर या ऐसा बदलाव जो आपको पहले से कई मजबूत स्थिति में ले जाएगा, तो ऐसी स्थिति बनते हुए दिख रही है। बात करते हैं अब 8 ऑफ पेंटिकल्स की, जो आज का 4th कार्ड है। तो दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत संदेश लेकर आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी जीत किसी शॉर्टकट से नहीं आई है। आपकी जीत आपकी लगातार मेहनत, सीखने की इच्छा और धैर्य से आ रही है आपके लाइफ में। और जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा था वो भी एक समय बाद समझेंगे कि आपकी जो असली ताकत है वो आपकी मेहनत थी और आपने समय बर्बाद नहीं किया इन लोगों की तरह, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाया। धीरे धीरे आपकी जो पहचान है वो और भी मजबूत होगी और लोग आपकी सलाह लेना चाहेंगे। आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा दोस्तों। और देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे एक ऐसा टाइप दिख रहा है आपके जीवन में जब बहुत सारे संघर्षों के बाद, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद, बहुत सारा स्ट्रगल जो आपने देखा है, उसके बाद फाइनली अब एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जब आपका रुका हुआ काम पूरा होगा और परिवार में अगर माहौल बिगड़ा था, रिश्ते बिगड़े हुए थे, तो उनमें कहीं ना कहीं सुधार आते हुए दिख रहा है। और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस अपने जीवन में हासिल करें कि जो भी ये स्थिति, परिस्थिति आपके अगेंस्ट बनी थी, ये सब बहुत छोटी साबित हो और ये बुरे सपने की तरह आप भूल सकें।
हाँ, जो सीख आपको मिली है वो लाइफ टाइम आपके साथ रहे, ताकि वो गलतियाँ ना रिपीट हो। लेकिन इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, इस नकारात्मक ऊर्जा का जो इम्पैक्ट है, वो आपकी आत्मा पे, आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना पड़े। मैं यही प्रे करता हूँ आपके लिए। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं। तो दोस्तों, ये जो नेम इनिशियल्स है, ये आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, जिस शहर से आप देख रहे हैं वीडियो को, या फिर आपके ऑपोजिट जो भी लोग हैं उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एन, देन दिस इज एच, देन दिस इज एक्स, ओ, आई, वी, देन दिस इज क्यू, एंड देन दिस इज यू। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।